हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल होमवर्क करो में स्वागत है। चलिए आज हम लोग 2 अंक और 3 अंक का जोड़ बनाना सिंपल बिना हासिल वाला साधारण जोड़ बनाना सीखते हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे कि जीरो में अगर किसी अंक को जोड़ा जाए तो क्या होता है, क्या कैसे जोड़ा जाता है, तो वो सब। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या है 5 4 54 में 3 और 4 को जोड़ने बोलता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग 1 से 100 तक काउंटिंग जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते होंगे तो सीख लीजिए, क्योंकि जोड़ और घटाओ जो भी मैथ तो हम लोग शुरू करेंगे काउंटिंग से, तो काउंटिंग तो आना ही चाहिए। काउंटिंग 1 से 20 तक का पहाड़ा इतना आना ही चाहिए। ठीक है, तब हम लोग मैथ में कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, देखिए 4 में 4 को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? मान लीजिए आपके दोस्त के पास 4 टॉफ़ी है, 1 2 3 4। आपके पास भी 4 टॉफ़ी है। आप क्लास में गए, आपके सर जी पूछे कि कितना टॉफ़ी है, दोनों को मिला के कितना टॉफ़ी, दोनों को मिला के कितना टॉफ़ी है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। एक तो ये तरीका हुआ, मतलब क्या, ये तरीका एक की जो बता रहे हैं आप लोगों को कि अगर काउंटिंग ऐसे नहीं हो पाता कि 4 और 4 8 होता है, तो ऐसे एक तरीका है कि 4 है तो एक संख्या 4 है, 4 के बाद 4 और गिन लीजिए। 4 के बाद क्या होता है, ये 4 तो हमको 1 4, ये 4 4 के बाद क्या होता है 5, तो 5 6 7 8, 4 के बाद और 4 गिन लीजिए। 4 के बाद गिनेंगे 5 6 7 8, तो 8 हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, अब चलिए और करना क्या है, जोड़ हमेशा किधर होता है, दाएं से बाएं के तरफ। इकाई संख्या पढ़ना जानते हैं ना, इकाई दहाई, तो जिधर से पढ़ते हैं उधर से जोड़ते भी हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए क्या जोड़ना है। 5 में 3 को जोड़ना है, तो 5 में अगर 3 को जोड़ेंगे क्या होगा, क्या बोले, एक संख्या 5 उसके बाद 3। अब पहले किया क्या कीजिएगा, 5 गो ऐसे मान लीजिए 5 डंडी खींचिएगा, 5 उंगली निकले, 5 गिनिएगा, फिर 3 अलग कीजिएगा, फिर दोनों को जोड़िएगा, लंबा टाइम लगेगा। इसमें क्या करना है, देखिए सिंपल सा 5, और इसमें हमेशा जैसे कि 5 है, 5 के बाद 5 में 3 जोड़ना है ना, तो 5 के बाद 3 गिन लीजिए। 5 के बाद काउंटिंग आता है, 5 के बाद क्या होता है 6, क्या होता है 6 7 8, यही होता है ना। 5 के बाद क्या होता है 6 7 8, तो हो गया 8। 5 के बाद 3 गिन लिए, लिख दिए। ठीक है, तो ये हो गया, कितना आसान था। देख लिए, एक अंक के बाद जितना है 2 अंक है। जैसे यहाँ अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 7 में 2 को जोड़ना था। 7 में 2 को जोड़ना है मतलब 7 भी गिनेंगे, 2 भी गिनेंगे, फिर सबको इकट्ठा जमा करेंगे, नहीं ऐसे नहीं होता है। क्या करना है, ये लेंथी प्रोसेस होता है, कहने का कि लेंथी प्रोसेस, आसान से जैसे जल्दी जल्दी हो जाए और कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या, 7 में 2 जोड़ना था, 7 के बाद 2 गिन लीजिए, 7 के बाद 7 कर लिए, 7 के बाद 8 9, काउंटिंग आप सबको आता है। 7 के बाद क्या क्या होता है 8 और 9, तो यहाँ 9 दे दिए, सॉरी यहाँ पे ऐसे 9, हाँ 9 दे दिए। ठीक है, अब देखिए 6 में 1 जोड़ना है, आसान है, कितना देख रहे हैं, एकदम सिंपल, छोटा छोटा ये अंक लेके बता रहे हैं, आसान सा बता रहे हैं, समझिए। समझने के बाद प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर बड़ा भी बन जाएगा। इससे आगे हम लोग इसमें बनाएंगे और हासिल वाला भी बनाएंगे, बड़े संख्याओं का जोड़ बनाएंगे। ठीक है, बड़ी संख्या, बड़ा अंक लेके जोड़ बनाएंगे, वो सब आगे बनाएंगे, पहले सीख तो लें हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब क्या है, 6 में 1 जोड़ना है, तो 6 के बाद क्या है, 6 में 1 जोड़ना मतलब 6 के बाद 1 हम लोग गिने, 6 के बाद क्या होता है 7, तो 6 में 1 7 हो गया। या फिर ऐसे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हो गया। ठीक है, एक बॉक्स और नीचे में ऐड कर दिए, अब सबको गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया। ठीक है, या फिर यहाँ 6 बॉक्स बना देंगे हम लोग, यहाँ पे या तो 6 बॉक्स बनाइए, क्या है यहाँ ऐसे बनाइए, कितना 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स और 6 बॉक्स, और फिर 1 बॉक्स। अब सबको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया। या फिर पहले 6 डंडी खींचिए, तो वो सब लंबा हो जाएगा। ये 6 के बाद काउंटिंग अगर आता है पूरा 1 से 100 तक काउंटिंग, तो 6 के बाद 1 गिनना था, 6 के बाद 1 उंगली निकालिए, 6 के बाद क्या हो गया 7 हो गया, तो 7। अब चलिए
नया क्वेश्चन देखिए, ये 9 में 0 जोड़ना है, 8 में 0 जोड़ना है। कैसे? 9 में अब क्या गिनेंगे, वहाँ तो अंक था तो 2 अंक गिन लेते थे, 1 अंक गिन लेते। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ कहने का मतलब है कि आपके पास 2 टॉफ़ी है, ये राम के पास 2 टॉफ़ी है और श्याम के पास कुछ भी नहीं है, एक भी टॉफ़ी नहीं है। 0 मतलब क्या? एक भी टॉफ़ी नहीं। राम के पास 2 टॉफ़ी है, श्याम के पास कुछ भी नहीं है। तो आपसे पूछ लेगा कि राम और श्याम दोस्त है, राम के पास 2 टॉफ़ी है, श्याम के पास कोई टॉफ़ी नहीं है, तो बताओ तो दोनों को मिला के कितना टॉफ़ी हुआ? तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? 2, क्योंकि राम के पास ही 2 है ना, श्याम के पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये 9 राम को है और ये 0 वाला श्याम है। ठीक है, तो पूछा कि क्या बोला कि 9 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, 1 नंबर। और एक चीज़ याद रखिए, किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो संख्या खुद हो जाएगा। 9 में 0 को जोड़े तो 9 हो गया। अब 8 में 0 को जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 8। किसी भी संख्या में, क्या बोले फिर से देखिए, किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो संख्या खुद ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ। फिर गुना करने पे अलग चीज़ हो जाता है, वो आगे का चीज़ है, आगे बताएंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पे अब क्या बोल रहा है ये दूसरा क्वेश्चन। अब 2 अंक का उधर बनाए हम लोग, अब यहाँ 3 अंक का बना रहे हैं। 3 अंक हो, 4 अंक हो, 5 अंक हो, 10 अंक हो, कितना भी अंक हो, बनेगा हमेशा, शुरू करेंगे हम लोग हमेशा अपने दाएं से बाएं। ठीक है, पहले इसको करेंगे यूनिट डिजिट का, फिर टेंस डिजिट का, फिर 100 डिजिट का। ये इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इकाई। इसको क्या बोलते हैं? दहाई। इसको क्या बोलते हैं? सैकड़ा। ठीक है, तो पहले इकाई का जोड़ करेंगे, फिर दहाई का जोड़ करेंगे, फिर सैकड़ा का जोड़ करेंगे। ठीक है ना, ऐसे करना होता है। तो इकाई स्थान पर क्या, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2। इकाई को कहने का मतलब एक जाति का एक जाति के साथ ही जुटेगा। ठीक है, आम के टोकरी में आम को रखा जाता है, सेब के टोकरी में सेब को रखा जाएगा। ठीक है, आपको 2 टोकरी दे देगा, एक में कुछ आम रखा हुआ है, एक में कुछ सेब रखा हुआ है, और आपके पास 2 आम दे देगा, 2 सेब दे देगा, बोलेगा जाओ इसको रख के आओ। तो क्या कीजिए, क्या करिएगा? आम को आम के टोकरी में रखिएगा, सेब को सेब के टोकरी में रखिएगा, यही ना, जब पहले से देख रहे हैं तो वही चीज़। ये भी इकाई अंक है, इकाई अंक को इकाई, तो 2 में 2 को जोड़ना है, तो 2 के बाद क्या गिनना है? 2 और, तो 2, 1 अंक 2 है, उसके बाद फिर और 2 अंक गिनना, तो 2 के बाद 3, 4 हो गया ना। तो यहाँ 4, कितना आसान है, एकदम आसान है ना। आप लोगों को ये समझा रहे हैं अच्छा से एग्जाम्पल दे दे के। ठीक है, हाँ, समझिए बढ़िया से, वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्त में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, थोड़ा सा देखने से नहीं सीखोगे भाई। ठीक है, पूरा देखना होगा। ठीक है, तभी सीखोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 है और 1 है। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, अगर 1 के बाद 6 गिने, वैसे तो ऊपर से नीचे करते हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हासिल नहीं, सिंपल वाला है, तो क्या करें, किसी भी संख्या से हम लोग कर लेंगे। तो किसी भी संख्या से जब कर लेंगे तो क्या है, 1 में अगर 1 के बाद 6 उंगली गिनना होगा तो क्या हो जाएगा, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, होगा 7 ही। लेकिन अगर हम लोग अपना बुद्धि लगाएं कि 6 दिया हुआ है, उसके बाद 1 ही उंगली गिन लें, अगर काउंटिंग आता तो देख रहे हैं बड़ा अंक, तो बड़ा अंक को के बाद का अंक गिन ले जितना दिया हुआ, तो बड़ा अंक 6 है, उसके बाद 7 तो हो जाएगा ना, वही हुआ 7 ना। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 के बाद अगर 5 गिने तो 3 के बाद 5 उंगली गिनना होगा, 5 बार काउंट करना होगा। और 5 के बाद 3 गिने तो 3 ही बार ना। 5 के बाद 6, 7, 8, हम देख रहे हैं कि 5 है, 5 के बाद 3 है, तो 5 के में 3 को जोड़ना है, तो 5 के बाद 6, 7, 8 गिन लिए, लिख दिए, हो गया। कितना हो गया ये? 874। पढ़ने जानते हैं कि नहीं आप लोग संख्या को? चलिए एक दिन आते हैं, ये वीडियो भी लेके पढ़ने सिखाएंगे संख्याओं की। ये क्या हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 874। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखिए, समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इसको, ये भी वही है, इकाई क्या होता है, दहाई, सैकड़ा। ठीक है,
तब इसमें इकाई को इकाई के साथ जोड़ेंगे, दहाई को दहाई के साथ जोड़ेंगे, सैकड़ा को सैकड़ा के साथ जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ 8 बड़ा अंक है, 1 छोटा अंक है, तो 8 के बाद एक अंक गिन लेंगे, 8 के बाद एक, 8 में एक जोड़ना है तो 8 के बाद एक 9। ठीक है। अच्छा, जोड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? सम, एडिशन। ठीक है। गांव में आप लोग हैं, गांव में बोलता है जमा, जमा भी बोलता है। ठीक है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ 5 के में 2 को जोड़ना है तो 5 के बाद 2 उंगली गिन लेंगे। 5 के बाद क्या हो जाएगा? 6 7। 5 के बाद क्या 2 उंगली गिनना है? 6 7, 2 उंगली गिने तो 7 हो गया। ठीक है ना। बड़ा संख्या के बाद जो छोटा संख्या उतना गिन लेंगे, देख लेंगे 2 अंक का 3 अंक का है, हासिल वाला नहीं। बड़ा संख्या के बाद छोटा संख्या गिन लेंगे तो गिनना ईजी होगा और उसमें गलती होने का भी चांस कम रहता है। ठीक है, गलती भी कम होगा क्योंकि छोटा गिनना है। 5 के बाद 6 और 7, और 2 के बाद अगर गिने 3 4 5 6 7, 5 बार गिनना पड़ा। अगर कहीं पे कुछ मिस हो गया तो गलती, और 2 गिनना है तो 5 के बाद 6 और 7 हो गया फटाक से। कितना ईजी है। वैसे ही ईजी बताएंगे आप लोगों को, बहुत अच्छे से बताएंगे। बस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है। अब देखिए 7 के बाद 1 जोड़ना है तो 7 के बाद क्या हो जाएगा? 7 में 1 उंगली जोड़ दीजिए, 7 के बाद 1 उंगली गिन लीजिए, 8 हो गया। 8 है तो 8 हो जाएगा। और फिर एक, अगर हम लोग कहे कि जो नहीं हम दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले 7 उंगली निकालिए, फिर 1 उंगली निकालिए, फिर दोनों को ऐसे, पहले 5 उंगली ये हो गया, फिर 2 उंगली ये हो गया, क्या हो गया? 7, और फिर 1 उंगली ये हो गया। अब सबको गिनेंगे 5 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही बनाते हैं ना, ऐसे नहीं बनाना, इसमें बहुत टेंशन है। क्या करना है? 7 बड़ा अंक देख लिए 7, इसमें 1 जोड़ देना है, 7 के बाद 1 जोड़ देना है। 7 के बाद क्या हो जाएगा? 8। 7 के बाद 1 गिन लेंगे, 8 1 है तो 7 के बाद 1 अंक गिनेंगे, 8 हो गया। 8 समझ गए। इसको क्या कैसे पढ़ेंगे? 879। क्या पढ़ेंगे? 879। ठीक है। यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में लिखिए क्या दिक्कत है। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।